चरणदास प्रजापति स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं उसमें भारत के संविधान के संबंध में कुछ आलोचकों द्वारा आलोचना की गई है। वह आलोचना शुरू से चली आ रही है, आज भी लोग वही बातें उठा रहे हैं। तो शुरुआती दौर में हमारे संविधान शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, तो वह स्पष्टीकरण देते थे। आज नहीं है तो भी उनके स्पष्टीकरण आज भी ज्यों के त्यों लागू हैं, मौजूद हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि उनकी दृष्टि में भारत का संविधान कैसा था। आइए हम इस पर विचार करते हैं, वाचन करते हैं। जो सामग्री उपलब्ध है उसके माध्यम से हम जानना चाहेंगे कि भारत के संविधान में जो आलोचनात्मक बातें आती हैं उनका सही जवाब क्या है। तो हम चर्चा शुरू करें इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यदि हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो आपके पास तुरंत उसकी सूचना पहुंच जाए। इसलिए यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो के अंत में पूरा देखने के बाद आप बताएं वीडियो कैसा लगा, इसमें और क्या होना चाहिए। आप इन बातों से क्या महसूस करते हैं ये कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और यदि आपको लगता है कि यह वीडियो दूसरों तक जाना चाहिए तो आप इसे शेयर भी करें। तो हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। और बाबा साहब ने कहा है कि कई आलोचकों ने मसौदे के अनुच्छेद 1 में भारत को जो राज्यों का संघ बताया गया उस पर आपत्ति की है। शुरुआत में ही है अनुच्छेद, उस पर क्या आपत्ति की है। यह कहा जाता है कि इस संबंध में सही शब्दावली होनी चाहिए। राज्यों का संस्थान, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, यानी राज्यों का संघान लिखा है, तो यानी इसका मतलब हुआ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ। यह सच है कि दक्षिणी अफ्रीका जो एकात्मक राज्य है उसे संघ कहा जाता है, किंतु कनाडा को भी संघ ही कहा जाता है, पर है वह एक संघान। इस तरह भारत को संघ कहने से यद्यपि उसका विधान संघात्मक है, प्रचलित परिपाटी पर कोई आघात नहीं पड़ता है। परंतु इस संबंध में महत्व की बात तो यह है कि संघ शब्द का प्रयोग जानबूझकर किया गया है। कनाडा के विधान में उसे संघ क्यों कहा गया है यह तो मैं नहीं जानता, पर मसौदा समिति ने शब्द का प्रयोग क्यों किया है यह मैं जरूर बता सकता हूं। मसौदा समिति इस बात को स्पष्ट करना चाहती थी कि यद्यपि भारत एक संघान बनने जा रहा है, पर यह किसी ऐसे समझौते के फलस्वरूप नहीं बन रहा है जिससे प्रादेशिक राज्यों ने संघान में सम्मिलित हो जाना स्वीकार किया हो। उक्त समिति यह भी स्पष्ट कर देना चाहती थी कि चूंकि संघान किसी ऐसे समझौते के आधार पर नहीं बना है, इसलिए किसी भी राज्य को संघान से अलग होने का अधिकार नहीं है। यह संघान एक सच है इसलिए कि वह विनष्ट नहीं हो सकता। यद्यपि शासन की सुविधा के लिए इस देश को और यहाँ के निवासियों को अलग अलग राज्यों में बांटा जा सकता है, किंतु सब मिलाकर देश एक है, इसके निवासी एक हैं और एक शासन के अधीन है, जिसको समस्त अधिकार एक ही सूत्र से प्राप्त हुए हैं। अमेरिका वासियों को इस सिद्धांत को स्थापित करने के लिए
राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है और संघ अविनाश्य है, यानी यह कभी नष्ट नहीं होगा, हमेशा रहेगा। गृह युद्ध करना पड़ा अमेरिका वालों को, इस ऐसा विधान देने के लिए गृह युद्ध की स्थिति बनी। मसौदा समिति ने यही श्रेयस्कर समझा कि प्रारंभ में ही इसे स्पष्ट कर दिया जाए ताकि भविष्य में इसके संबंध में कोई विवाद या भाष्य का प्रश्न न उठे। विधान के मसौदे के आलोचकों ने इसके उन प्रावधानों को जिनका संबंध विधान के संशोधन से है, बड़ी ही तीव्र आलोचना की है। यह कहा गया है कि मसौदे के इन प्रावधानों से विधान में संशोधन करना बड़ा कठिन हो गया है। यह सुझाया गया कि ऐसा प्रावधान रखना चाहिए कि कम से कम कुछ वर्षों तक साधारण बहुमत द्वारा विधान में संशोधन किया जा सके। यह तर्क विलक्षण और चातुर्यपूर्ण है, चतुराई भरा है। कहा जाता है कि विधान परिषद प्रौढ़ मताधिकार के आधार पर नहीं चुनी गई है, जबकि भविष्य का विधानमंडल प्रौढ़ मताधिकार के आधार पर चुना जाएगा। किंतु फिर भी विधान परिषद को साधारण बहुमत द्वारा विधान स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त है। विधानमंडल को यही अधिकार नहीं दिया गया। इस बात का चारों ओर शोर मचाया जाता है कि मसौदे की असंगत बातों में यह एक है। मैं इस दोषारोपण का खंडन करता हूं, क्योंकि यह बिल्कुल निराधार है। विधान में संशोधन से संबंध रखने वाले प्रस्तुत मसौदे के प्रावधान कितने सहज हैं, यह जानने के लिए हमें ऑस्ट्रेलिया एवं अमेरिका के विधानों के संशोधन संबंधी प्रावधानों को देखना काफी है। इनकी तुलना में वे प्रावधान जो हमारे विधान में रखे गए हैं बहुत ही सरल हैं। रूढ़ि या लोकमत संग्रह द्वारा इस संबंध में निर्णय किया गया इस विस्तृत और कठिन पद्धति को अपने विधान के मसौदे से हटा दिया गया है। विधान में संशोधन करने का अधिकार केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों को दिया गया है। विशेष विषयों के संबंध में ही, और इसकी संख्या बहुत ही कम है, रियासती विधानमंडलों का अनुमोदन अपेक्षित रखा गया है। विधान के अन्य सभी अनुच्छेदों के संबंध में संशोधन का अधिकार पार्लियामेंट केंद्रीय विधानमंडल को दिया गया है। इस संबंध में एकमात्र प्रतिबंध यह रखा गया है कि प्रत्येक आगार अर्थात सभा के वर्तमान एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से तथा प्रत्येक आगार की संपूर्ण सदस्य संख्या के बहुमत से स्वीकृत होने पर ही संशोधन ग्राह्य होगा। विधान में संशोधन करने का इससे भी कोई सरल प्रावधान हो सकता है, इसका अनुमान करना कठिन है। यानी इससे सरल विधान कोई और नहीं हो सकता है संशोधन के लिए। संशोधन संबंधी प्रावधानों में कि कई बातों को जो असंगत कहा गया है, इसका कारण यह है कि विधान परिषद की स्थिति को प्रस्तुत विधान के अधीन चुनी जाने वाली भावी पार्लियामेंट की स्थिति को ठीक ठीक नहीं समझा गया है। प्रस्तुत विधान के निर्माण के पीछे विधान परिषद की कोई संकुचित दलबंदी की भावना नहीं है। एक सुंदर और सुचारू रूप से व्यवहृत होने योग्य विधान बनाना इस परिषद का उद्देश्य है और इसके अतिरिक्त इसे कोई अपना विशेष अभिप्राय नहीं सिद्ध करना है। विधान के अनुच्छेदों पर विचार करते समय इनकी दृष्टि पर इस बात पर नहीं थी, इसे फिर से सुन लें, विधान के अनुच्छेदों पर विचार करते समय इनकी दृष्टि इस बात पर नहीं थी कि किसी विशेष प्रावधान को पास कराया जाए।
भावी पार्लियामेंट अगर विधान परिषद के रूप में सम्मिलित हुई तो इसके सदस्य वहां दलबंदी की भावना से ही कार्य करेंगे और विधान में ऐसे संशोधन पास करना चाहेंगे जिनसे वे अपने दल के उन प्रावधानों को स्वीकार करा सकें जिन्हें पार्लियामेंट से मंजूर कराने में वे इस कारण असमर्थ रहे कि विधान का कोई अनुच्छेद उनकी राह में बाधक होता था। पार्लियामेंट का तो अपने विशेष उद्देश्य होगा जिसे वह सिद्ध करना चाहेगी, पर विधान परिषद में कोई अपना कोई विशेष अभिप्राय सिद्ध नहीं करना है। विधान परिषद में तथा भावी पार्लियामेंट में यही अंतर है। यही मुख्य कारण है कि विधान परिषद यद्यपि वह सीमित मताधिकार के आधार पर चुनी गई है, साधारण बहुमत द्वारा विधान पास करे, पर इस पर तो हम भरोसा कर सकते हैं, पर पार्लियामेंट को साधारण बहुमत द्वारा विधान में संशोधन करने का अधिकार दिया जाए, इस पर हमें चिंता हो जाती है। यद्यपि वह प्रौढ़ मताधिकार के आधार पर निर्वाचित होगी। मसौदा समिति द्वारा तय किए हुए विधान के मसौदे के विरुद्ध जो भी आलोचनाएं हुई हैं, उन सब का मैं समझता हूं मैंने जवाब दे दिया है और इन सब के लिए हमने अलग अलग वीडियो में चर्चा की है। मैं नहीं समझता कि ऐसी किसी भी आवश्यक आलोचना का उत्तर देना अभी बाकी रह गया है जो गत 8 महीने के अंदर हुई हो, जब से विधान जनता के सम्मुख आया है। यह निर्णय करना अब विधान परिषद का काम है कि वह मसौदा समिति द्वारा तय किए विधान को स्वीकार करेगी या इसमें परिवर्तन करके इसे स्वीकार करेगी। इस संबंध में मैं एक बात अवश्य कहना चाहता हूं कि भारत के कई प्रांतीय विधानमंडलों में विधान पर बहस हुई और सोच विचार किया गया। बंबई, मध्य प्रांत, पश्चिमी बंगाल, बिहार, मद्रास एवं पूर्वी पंजाब के विधानमंडलों ने इस पर बहस और विचार किया है। यह सच है कि कई प्रांतीय विधानमंडलों ने विधान की अर्थ संबंधी व्यवस्थाओं पर गंभीर आपत्ति की है तथा मद्रास ने इसके अनुच्छेद 226 पर आपत्ति की है, किंतु इसके सिवा विधान के अन्य किसी अनुच्छेद के संबंध में किसी भी प्रांतीय विधानमंडल ने कोई विशेष आपत्ति नहीं की है। कोई भी विधान सर्वथा पूर्ण नहीं हो सकता और इसके अलावा स्वयं मसौदा समिति ने उसे और अच्छा बनाने के लिए कई संशोधनों का सुझाव रखा है, पर प्रांतीय विधानमंडलों ने में इसके संबंध में जो बहस हुई है उसके आधार पर मैं यह कहने का साहस कर सकता हूं कि प्रस्तुत विधान जैसा कि मसौदा समिति ने इसे स्थिर किया, इस देश के कार्यारंभ के लिए काफी अच्छा है। मैं ऐसा समझता हूं कि प्रस्तुत विधान व्यवहार योग्य है, यह लचीला है और इतना सबल है कि युद्ध एवं शांति दोनों ही समयों में देश को एक सूत्र में बांधे रख सकता है। मैं यह कहूंगा कि यदि नवीन विधान के अंतर्गत कोई गड़बड़ी पैदा होती है तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारा विधान खराब था, बल्कि यह कहना चाहिए कि अधिकारारूढ़ व्यक्ति ही अधम था, नीच था। अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस पर विचार किया जाए। तो अभी हमने अपने संविधान के प्रति बाबा साहब के विचार सुने और समझे। यहाँ अपनी वार्ता समाप्त होती है। आपका क्या मत है इसे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। एक बार पुनः आग्रह है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसकी सूचना तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इसी के साथ अगले वीडियो तक के लिए विदा लेते हैं।